अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो सबक पढ़ाने जा रही हूँ वो मुहावरे हैं। तो बच्चों आपको ये बताते चलूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मुहावरे के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखें, इसे अच्छी तरह समझें और इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम मुहावरे के बारे में जानें कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरे की तारीफ है कि ये वो अल्फाज का वो मजमुआ होते हैं जो किसी फ़ैल मज़दर से मिलकर बना हो और अपने असल मानी के बजाय किसी दूसरे मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो। तो मुहावरे ऐसे जुमले या फ़िक्रे हैं जो अपने असल मानी से हटकर किसी दूसरे मानी या मफ़हूम में इस्तेमाल होते हैं। इसका जो यहाँ मुहावरा इस्तेमाल दिया गया है तो इसका मानी अलग होता है, हटकर होता है। जैसे मान लिया मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर है आसमान से बातें करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आसमान से बातें कर रहे हैं। या दांत खट्टे करना, तो ये नहीं कि किसी के दांत को हमने खट्टा कर दिया है। ये इसका माने नहीं, माने इसका अलग हो जाता है, असल मानी से हटकर दूसरा मानी होता है। तो आसमान से बातें करना यानी बहुत बढ़ चढ़ कर बोलना, दांत खट्टे करना यानी हरा देना, आग बबूला होना यानी गुस्सा होना। तो यहाँ ब्रैकेट में इन मुहावरों का मतलब समझा दिया गया है। आगे हमने कुछ मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करके और पहले उसका माने बताया है, फिर उससे मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करके दिखाया है। तो क्वेश्चन में आता है कि दर्ज झैल मुहावरे को या दर्ज वाला मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो जब जुमलों में हम इस्तेमाल करेंगे तो मुहावरे का मानी नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि जुमलों के बीच में मुहावरा ही इस्तेमाल होगा। मुहावरे हैं बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। इसको जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें, अहमद को देखकर अम्मी का दिल बाग बाग हो गया। हवा से बातें करना यानी तेज रफ्तार होना। अकबर की मोटरसाइकिल हवा से बात कर रही है। हवा न लगना यानी खबर न होना, देखो इस बात की किसी को हवा न लगे। सब्ज बाग दिखाना यानी धोखे में रखना। हर उम्मीदवार अवाम को सब्ज बाग दिखाता है। पानी पानी होना, शर्म से झुक जाना, अपनी गलती पर उसे पानी पानी होना पड़ा। दौड़ धूप करना यानी बहुत कोशिश करना, अब नौकरी के लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, प्रिंसिपल को देखकर लड़के 9-2-11 हो गए। चिराग गुल होना यानी खत्म होना, उसकी मौत से घर का चिराग ही गुल हो गया। चेहरे का रंग उड़ना यानी घबरा जाना, अपनी हार देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ईद का चांद होना यानी बहुत दिन बाद मिलना, अहमद ने अमजद से कहा, अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गए। अपना उल्लू सीधा करना यानी मतलब निकालना, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहते हैं। आपे से बाहर होना, गुस्से में होना, आप तो खामखा आपे से बाहर हो गए। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना, अंग्रेजों ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। बाल बाल बचना के मानी है खतरे से बच जाना, सड़क हादसे में ज़या बाल बाल बच गया। बगले बजाना यानी मजाक उड़ाना या खुश होना, वो मेरी नाकामी पर बगले बजा रहा था। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना, नवीं जमात के तलबा आसमान को सर पर उठाए हुए हैं। दाल न गलना यानी अहमियत न मिलना, असगर के सामने उसकी दाल न गलेगी। पापड़ बेलना, खूब मेहनत करना, कुछ पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। फूला न समाना यानी बहुत खुश होना, आज वो फूला नहीं समा रहा है। टेढ़ी खीर होना यानी बहुत मुश्किल होना, मुकाबले में पास होना टेढ़ी खीर है। जंगल में मंगल होना, वीराने में चहल पहल होना, उसके यहाँ बस जाने से जंगल में मंगल हो गया।
खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। हामिद ने कामयाबी हासिल करने के लिए खून पसीना एक कर दिया। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। अजीम उनके गले का हार हो गया। हाथ मलना यानी अफसोस होना, मेहनत ना करोगे तो हाथ मलते रह जाओगे। आग बगोला होना यानी बहुत गुस्सा होना। उस्ताद आज ज़िया पर आग बगोला हो गए। पांव उखड़ जाना यानी हिम्मत टूट जाना। सुल्तान टीपू के सामने अंग्रेजों के पांव उखड़ जाते थे। नाक में दम करना, परेशान करना। नसीर ने अम्मी की नाक में दम कर रखा है। काफूर हो जाना यानी गायब हो जाना। बिल्ली की आवाज सुनकर सारे चूहे काफूर हो गए। लोहा मानना यानी हार मान लेना या कबूल कर लेना। अंग्रेजों ने हैदर अली से खूब लोहा माना। खून सफेद होना, मोहब्बत में कमी होना। वो हमसे नहीं बोलते, उनका खून सफेद हो गया है। पाश पाश होना, टुकड़े टुकड़े होना। अयाजुद्दीन की मौत पर अजहरुद्दीन का दिल पाश पाश हो गया, अल्लाह उसकी मगफरत करे। बेआबरू होना, बेइज्जत होना। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेपर की उड़ाना, झूठ बोलना। उसकी बात ही क्या, वो बेपर की उड़ाता है। पत्थर की लकीर होना, बात पर जमे रहना। उनकी बात पत्थर की लकीर है। तरदामन होना, गुनहगार होना। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। तीन तेरा होना, मुंतशर होना। बादशाह के सिपाही तीन तेरा हो गए तो उसकी शिकस्त हो गई। तीवर बदलना, तीवर चढ़ाना, नाराजगी जाहिर करना। आज वालिद साहब के तीवर बदले हुए हैं। जाल बिछाना यानी धोखा, फरेब देना। उसने मुकदमे में मुझे फंसाने का खूब जाल बिछाया। हर्फ आना यानी बदनामी होना। ऐसी कोई हरकत ना करो जिससे इज्जत पर हर्फ आए। खून का प्यासा होना, दुश्मन जा होना। इलाका भर के गुंडे मेरे खून के प्यासे हैं। जान के लाले पड़ना, जान का खतरा होना। गुंडों के नरगे में फंसने से सईद की जान के तो लाले ही पड़ गए। खून का घूंट पी जाना, गुस्सा बर्दाश्त करना। मैं उसकी बदतमीजी देखकर खून का घोट पी कर रह गया। दांत काटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना। जाहिद और नासिर कभी दांत काटी रोटी खाते थे। राल टपकना, ललचाना, जिकरना। मुझे सेवैया खाते देखकर उनकी राल टपक पड़ी। रोंगटे खड़े होना, खौफजदा होना। शेर को देखकर लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। सर होना यानी अंजाम पाना, फतह पाना। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सर पर कफन बांधना, मरने को तैयार होना। अन्ना हजारे ने बदउनवानी के खिलाफ सर पर कफन बांध रखा है, अब चाहे जो भी हो। खाला जी का घर होना, आसान काम होना। आईआईटी करना खाला जी का घर नहीं। जार व कतार रोना, बहुत ज्यादा रोना, आंसू बहाकर रोना। वो इम्तहान में फेल हो जाने पर जार व कतार रो रहा था। जी चुराना, काम से बचना। मेहनत से जी चुराने वाले आखिर को पछताते हैं। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर बात करना। शायर आमतौर से बात को नमक मिर्च लगाकर ही बयान करते हैं। अकल दंग होना यानी हैरान होना। सर्कस में एक बच्चे को देखकर मेरी अकल दंग रह गई। तूती बोलना यानी शोहरत होना। तनकीद के मैदान में गोपी चंद नारंग का हर तरफ तूती बोल रहा है। दिमाग अर्श पर होना यानी मगरूर होना। अब मिस्टर उस्मानी का दिमाग भी अर्श पर है। कली खोलना यानी भेद खुलना। हमने महफिल में उनकी कली खोल दी। कब्र में पाँव होना यानी मरने के करीब होना। कुछ लोग कब्र में पाँव लटकने तक भी अपनी बुरी हरकतों को नहीं छोड़ते। गुल खिलाना, नया या निराला काम करना। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। लाल पीला होना यानी खफा होना। टीचर अपने तालिब इल्म की हरकतों पर लाल पीले हो गए। लोहे के चने चबाना यानी सख्त मेहनत करना। लोहे के चने चबाने के बाद कुछ हासिल होता है। तो ये थे मिसाल के तौर पर मैंने कुछ मुहावरे दिए हैं। इसे आप अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह समझें, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अगले लोग भी इससे मुस्तफ़िद हो सके। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।